हेलो, नमस्कार। देखो, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आई हूँ, तुलनात्मक आलोचना का। देखो, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, जिनमें फर्स्ट पेपर में जिनके लिए हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, यानी जो कॉमन सब्जेक्ट सारे आते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी न किसी को एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको देख लो एक बार। देखो, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ जो हिंदी में माना जाता है ना, वो माना जाता है पदम सिंह शर्मा की एक आलोचनात्मक ग्रंथ था, बिहारी और फारसी कवि सादी। इससे आलोचना, हिंदी में आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। और ये प्रकाशित किस में हुआ था, यानी ये छपा कब था? किस में छपा था? सरस्वती नामक एक पत्रिका निकलती थी, सबको पता है ना। तो ये उसमें छपा था, यह प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक कौन थे? पदम सिंह शर्मा। ठीक है, पदम सिंह शर्मा इसके लेखक थे। अब देखो, इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं, बिंदु देख लेते हैं। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना का सूत्रपात्र, यानी किससे मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट से मानते हैं। देखो, ऊपर क्या है? तुलनात्मक आलोचना। आलोचना नहीं है, तुलनात्मक आलोचना, यानी दो कवियों के मध्य में तुलना करके किसी को श्रेष्ठ बताना, किसी को कम बताना, है ना, वो होती है तुलनात्मक आलोचना। यहाँ तुलनात्मक आलोचना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है केवल आलोचना, क्योंकि आलोचना का जो प्रारंभ माना जाता है हिंदी में आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखे गए, उनका प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन से। देखो, प्रेमगन के बारे में सबको पता होता है, और बालकृष्ण भट्ट के बारे में सबको पता है। बालकृष्ण भट्ट एक हिंदी में श्रेष्ठ नाम माने जाते हैं। देखो, हिंदी नवरत्न, अब हम आ जाते हैं नीचे। हिंदी नवरत्न ये एक ग्रंथ, ये भी आलोचनात्मक ग्रंथ था, जो कि लिखा था मिश्र बंधुओं ने। देखो, यहीं से ये जो ग्रंथ था, उसमें मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा कवि माना था वो, और यहीं से अब तक, इससे पहले 1910 से पहले बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना जाता था, बड़ा कवि माना जाता कि बिहारी एक श्रेष्ठ कवि थे, जिन्होंने एक बिहारी सत्सई लिखकर उस एक इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, जिसमें नीति भक्ति साहित्य सबके दोहे थे, और उसमें सार माना जाता था। एक छोटी सी कृति जो सब हिंदी प्रेमियों के लिए ही नहीं, जन जन के मुख पर उसके दोहे छपे हुए होते थे, मुंह से निकलते रहते थे, यानी जहाँ जो मिलता बिहारी के दोहे से शुरू हो जाता था, ये कहना चाह रहे हैं। देखो, तो फिर ये बात ये है कि पहली बार मिश्र बंधुओं ने क्या करा? देव को बड़ा साबित किया है, श्रेष्ठ माना है। बस यही हिंदी नवरत्न की विशेषता है। यानी ये इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है कृति, आलोचनात्मक कृति? क्योंकि इसमें पहली बार कवि देव को श्रेष्ठ बताया गया है। किससे? बिहारी से। यानी बिहारी बड़े नहीं थे, श्रेष्ठ नहीं थे, कौन थे? देव थे, है ना। तो यहीं से, यानी अब आपसे पूछ ले किस ग्रंथ से देव और बिहारी का विवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो आएगा हिंदी नवरत्न है 1910। और सन पूछ लिया जाए कि देव और बिहारी का जो विवाद प्रारंभ हुआ था, वो कौन से सन से माना जाता है? 1910 से माना जाता है ना। और देव और बिहारी का जो विवाद शुरू कर जन्मदाता माने जाते हैं, मिश्र बंधु माने जाते हैं। ये सारे बातें इसमें आ जाएंगी। बस एक छोटी सी बात और देख लो। देखो, वीडियो बड़ी हो रही है। बिहारी सत्सई और तुलनात्मक अध्ययन, ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसको लिखा था पदम सिंह शर्मा ने। इसमें एक ट्रिक बता देती हूँ। जो पदम सिंह शर्मा थे ना, वो तो बिहारी को ही बड़ा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, बिहारी सत्सई तुलनात्मक, सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? बिहारी आ रहा है ना, यही इसकी ट्रिक है। बिहारी सत्सई है, तुलनात्मक अध्ययन, सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? बिहारी। और ये किसकी रचना है? बस आपको ये याद रखना है कि पदम सिंह शर्मा की रचना है। तो इसमें पहले क्या आ रहा है? बिहारी। तो इन्होंने बिहारी को ही श्रेष्ठ कवि माना था, यानी यही हमारी ट्रिक है। क्या है? पहले बिहारी आ रहा है, तो बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना किसने? पदम सिंह शर्मा ने। अब देखो, सेकंड कृति जो आती है, मुख्य कृति यही है, आलोचनात्मक ग्रंथ यही है, देव और बिहारी। ये कौन सी आलोचनात्मक ग्रंथ है? देव और बिहारी, है ना। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? देव। और देव हमारे यहाँ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ देव किसको माना जाता है? सबसे बड़ा देव किसको माना जाता है? आजकल सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? गली गली में किसके गीत गूंज रहे हैं? कौन कौन टोकरी
हर कोई टोकरी में लिए किसको घूमता फिरता है, कृष्ण भगवान को, है ना। तो बस देव से क्या लेना आपको, कृष्ण, और यही इसके लेखक हो जाएंगे, कृष्ण बिहारी मिश्र इसके लेखक थे, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, देव आ रहा है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने सब श्रेष्ठ कवि किसको माना है, देव को माना है ना। यही हमारी, इसमें भी हमारी यही टेक है, पहले क्या आ रहा है, देव, तो जो कृष्ण बिहारी मिश्र है ना, देव को बड़ा कवि मानते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बिहारी और देव, दूसरी रचना किसकी है, बिहारी और देव, इसमें बिहारी पहले, तो इसमें बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना है, बड़ा कवि माना है। बिहारी और देव किसने लिखी है, बिहारी और देव लिखी है लाला भगवान दीन ने। अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे कि बी उठाएंगे, फिर डी उठाएंगे, है ना, वी और दा के लिए टी उठाएंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रिक बनाएंगे कि लाला भगवान दीन बीटी रोड पर खड़ा है, बी पहले आ रहा है ना, तो टी को टी से समझ जाना, डी है ये, है ना। वीटी रोड पर खड़ा है, वीटी यानी बिहारी पहले आएगा, जो बिहारी पहले आ रहा है वो है लाला भगवान दीन की रचना, और जिसमें देव पहले आ रहा है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना। थैंक यू, धन्यवाद।